अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं माजिद चौधरी। आज हम बात करेंगे FECHS फेडरल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के बारे में। नाज़रीन, जैसा कि गुज़िश्ता कई दहाइयों से जो अफेक्टी हैं, 7000 अफेक्टी तकरीबन लगभग हैं इस सोसाइटी के अंदर, वो एक बड़ी इसके पीछे एक दास्तान भी है। और वो बेचारे अरसा दराज से उन्होंने रकम भी जमा करवा दी और उसके बावजूद उन्हें प्लाट नहीं मिला। मुख्तलिफ जो है वो MC मैनेजिंग जो कमेटी इसके अंदर आती रहीं और उन्होंने कोशिश की, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो अफेक्टियों को खातर खा तादाद में कमी होने के बजाय दिन ब दिन उनकी तादाद बढ़ती रही। और उसी के साथ साथ जो डेवलपमेंट है यहाँ पे जिना गार्डन के, उस पे ऊपर आज हम बात करें कि ये जो डेवलपमेंट है ये अधूरी क्यों है और डेवलपमेंट नाकस क्यों है। और डेवलपमेंट की मद में यहाँ पे कई स्कैंडल हैं, कई ऐसी कंपनियाँ हैं जिन्होंने पेमेंट्स यहाँ से वो ले चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अभी तक इसका काम मुकम्मल नहीं किया। आज हम इसी मौजू के ऊपर आज खुल के बात करेंगे। हमने एक टाइम लाइन दिया हुआ था, बल्कि अफेक्टियों का जिस तरीके से हमारी जो मौजूदा मैनेजमेंट है इन्होंने हमें बताया था कि हम 14 अगस्त को, इससे पहले एक इन्होंने वादा किया, लेकिन कुछ वजूहात की बिना के ऊपर वो थोड़ा सा उसको आगे लेके जाना पड़ा। और अभी इन्होंने ये कहा था कि 14 अगस्त में हम बाकायदा जो है वो इसका आगाज़ कर देंगे। और हमारी ये कोशिश थी कि 500 फैक्ट्रियों को अकोमोडेट किया जाए, लेकिन यहाँ पे जो मैनेजमेंट है, जिस तरह उन्होंने बताया कि यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम है, जो बैक एंड से भी प्रॉब्लम है और काफ़ी ऐसी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं जो हमने इनसे तफसीलन इस इंटरव्यू के अंदर तो हम वो नहीं बता सकते, लेकिन ये हमने इनसे पूछा और इन्होंने ये आज ऐद किया है कि इंशाल्लाह अगर हमारी ज़िंदगी और हमारी MC आगे चलती है तो हम ये लोगों से किया हुआ वादा जो हम भी रिमाइंडर देते रहे, हम डेली बेसिस के ऊपर रिमाइंडर देते रहे, वो ज़रूर पूरा करेंगे और उनकी जो तवक्कुआत हैं उनके ऊपर ज़रूर जो है ना वो हम इंशाल्लाह पूरा उतरेंगे। और नाज़रीन, ये तनकीद जो होती है, ये तनकीद का मतलब ये होता है कि एक जो आपकी बॉडी है वो सही ट्रैक पे चलती रहे, ये जमहूरियत का हुस्न होता है। हमारे इख्तलाफात है, ख़ास तौर पे मैं मीडिया के लिहाज से भी बात करूँगा, हमारे इख्तलाफात सिर्फ ये होते हैं कि कुछ ऐसी जो खामियाँ हैं उनको हाईलाइट किया जाए, उन खामियों के ऊपर जो है ना वो बात की जाए ताकि वो बेहतर से बेहतर अंदाज में जो है ना वो लोगों को डिलीवर किया जाए। तो नाज़रीन, इसी मौजू के ऊपर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वाजिद सईद साहब जो कि सेक्रेटरी हैं FECHS के, और उनकी जो मैं कहता हूँ कि पूरी मैनेजमेंट कमेटी है। सबसे ज़्यादा प्रेशर और अगर डिलीवर करने की बात करें तो लोगों के, क्यों यहाँ पे रिहायशी भी हैं और लोग सुबह शाम इनके घर के पास भी जाते हैं, घर में जाते हैं और कहते हैं कि ये आपने हमसे वादा किया था, इसको पूरा करें। तो आज हम इनसे तफसीलन सारी चीज़ों का पूछेंगे। रुकावट कहाँ पे है, आप क्यों नहीं आगे बढ़ रही, ये टाइम क्यों ज़ाया हो रहा है, इसके बैक एंड पे आपको क्या प्रॉब्लम है, इदारों की तरफ से प्रॉब्लम है, मेंबरान की तरफ से प्रॉब्लम है, या MC के अंदर जो है ना वो प्रॉब्लम है। आज हम खुल के इनसे बात करेंगे। और जिस तरह इन्होंने कहा कि हम प्लाट देने जा रहे हैं और ये एक लिस्ट जारी करेंगे, ये हम नाज़रीन कैमरे में आपको ज़रूर जो स्क्रीन के ऊपर आप देखेंगे कि एक लिस्ट बाकायदा जो 100 के लगभग अफेक्टी हैं वो आप चेक कर सकते हैं। बाकायदा उनको अलाटमेंट लेटर और मौके के ऊपर डिमार्केशन ये देने जा रहे हैं और ये बड़ा इनका खुश आइन जो है ना वो कदम है। और बल्कि जो MC की मुकम्मल बॉडी है, मैं ये समझता हूँ कि सदर साहब से लेके जितने लोग भी हैं वो मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि एक प्लेटफॉर्म पर जमा हूँ और इस बॉडी को आगे लेके चलें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वाजिद सईद साहब, आप क्या कहते हैं कि ये सबसे पहले तो मेरा सर ये सवाल है कि जो आपने अफेक्टिव का वादा किया, इसका मतलब ये है कि जो ग्रास रूट लेवल से जहाँ पे आप रहते हैं, मेंबरान से जो वादा किया हुआ, आज मेंबरान की आप पे ऊपर तवक्कुआत है, आज वाकई आप पूरा करने जा रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका माजिद भाई बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया और स्पेशली मेरी इस मौके पे ख्वाहिश भी थी कि मैंने सुबह अतर इमाम भाई से भी कहा था कि 14 अगस्त के हवाले से, चूँकि एक कमिटमेंट हमारी है, मार्केट में फिर से चहमगोइयाँ हैं कि ये क्या टाइम लाइन पर हम काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से बहुत से लोग परेशान भी थे जो चाह रहे थे कि हम यहाँ पर आकर इसमें मौक़िफ़ दें कि आया ये प्लाट हम देने जा रहे हैं या नहीं देने जा रहे। हमारे इंटरनल मैनेजमेंट कमेटी के अंदर मुख्तलिफ़ मामलात पे मीटिंग्स और फिटिंग इस हवाले से हुई कि क्योंकि हमारे यहाँ जब भी कोई हम इक़दाम करते हैं, कोई ना कोई एक्शन लेते हैं, उसका रिएक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव ज़रूर आता है। तो ख़बरें आना शुरू हो गई कि बहुत सारी एप्लीकेशन जाना शुरू हो गई कि ये जो देंगे प्लाट हम इस पर रिएक्ट भी करेंगे। ये जो सोसाइटी है बेसिकली ये मैनेजमेंट कमेटी और मेंबर्स 3 तरह के, रिहायशी, मुतासरीन और प्लाट होल्डर, ये 3 तरह के मेंबर्स हैं।
सब ने मिला के एक सोसाइटी बनाई होती है, ये बॉडी बनाई है। इस बॉडी में तमाम लोगों को अपना पॉजिटिव रोल अदा करना होगा। मैं रिक्वेस्ट करूँगा, मुझे जिस तरह भी जाकर हम हैं कस्टोडियन इस मैनेजमेंट कमेटी के, आपने मैं सेलेक्ट किया, हम आपके बीच में से हैं, यहीं रिहाइश है हमारी, हमने फेस करना है। आज इस बॉडी के जाने के बाद भी हमने यहाँ रहना है आपके पास। तो हम इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जान के कहते हैं कि पूरी कोशिश करेंगे कि इस सिस्टम में रहते हुए, सिस्टम के मामलात को देखते हुए हम इससे बाहर नहीं जा सकते। इंशाअल्लाह ताला हम मैक्सिमम लोगों को डिलीवर करने की कोशिश करेंगे और उसका आगाज़ मेरिट के मुताबिक 107 प्लाट जो डेट है 31 मई 2011 तक, जितने भी अफेक्टिंग हैं फ़ेज़ 2 के, इवन फ़ेज़ 1 के लोग भी जो 31 मई 2011 से पहले के ऑल ड्यू क्लियर अदा कर चुके हैं, उनको हम दावत देते हैं कि वो फ़ेज़ 2 में 14 अगस्त कल बरोज़ सोमवार तशरीफ़ लाएँ। हमारी इंशाअल्लाह ताला मैनेजमेंट कमेटी की वहाँ अक्सरियत मौजूद होगी। हम कोशिश करेंगे कल ज़ोहर की नमाज़ के बाद वहाँ तमाम लोग मौजूद रहें ज़ोहर से असर। और 107 मेंबर की लिस्ट जो मैं यहाँ शाया करना चाह रहा हूँ, इनके तवसत से मैं ये चाहता हूँ कि 107 लोग अपनी हाज़िरी को वहाँ यकीनी बनाएँ। हम वहाँ पर लोगों को दिखाएँगे कि ये हर्डल्स थीं, ये अबूर की गई, बाकी हम दूर इस तरीके से करेंगे और वहाँ इंशाअल्लाह ताला प्लाट्स देने का सिलसिला अपने वादे के मुताबिक आगाज़ करेंगे 14 अगस्त को। और इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला रुकेगा नहीं। ये हम पूरी मैनेजमेंट कमेटी मामलात को आपके तावन से सिर्फ ये ख्वाहिशात हैं कि मेंबर्स अगर एप्लीकेशनों से निकल आएँ, हम पे भरोसा रखें, हम पे भरोसा रखें कि इंशाअल्लाह मायूस नहीं होने देंगे। हर चीज़ के लिए वो हमारे पास आएँ मेंबर्स यहाँ साइट ऑफिस में ब्लू एरिया में, और कोशिश मेरी है कि साइट ऑफिस को पे जल्द से जल्द हम अपने ब्लू एरिया के ऑफिस को जिना में या गुरंग में हम शिफ्ट कर दें और इंशाल्लाह ये जल्दी पाया तकमील पे पहुँचाएं। भाई साहब, ये जो आपने 107 जो है ना प्लाट की अनाउंसमेंट की है, ये मेरिट लिस्ट के ऊपर मौजूद हैं, क्या मेरिट को बाईपास तो नहीं किया गया? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने पहले कह दिया, हाँ कोई मिस हो जाए किसी वजह से तो डेट मैंने दे दी 31 मई 2011 से पहले जिन लोगों ने भी ऑल ड्यू क्लियर किए हैं उन तमाम लोगों को प्लाट देने जा रहे हैं फ़ेज़ 2 में। वो हमारे पास जो इस वक्त लिस्ट अवेलेबल से रिकॉर्ड के मुताबिक वो 107 लोग हैं। अगर कोई इसके अलावा भी हुआ तो हम उसको भी प्लाट अकोमोडेट ज़रूर करेंगे, लेकिन जो हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक, हमारे डेटा के मुताबिक 107 लोग थे और उनको 31 मई 2011 से पहले तमाम इफेक्टिव को हम 30-60 कैटेगरी के लोगों को प्लाट देने जा रहे हैं पहले मरले में। अब 35, 72, 40, 80 और 50, 90 कैटेगरी के लोग इस डेट से पहले के जो लोग हैं इंशाल्लाह सितंबर के अंदर ही उनको भी बुला के मौके के ऊपर 35, 72, 40, 80 और 50, 90 के लोगों को भी इंशाल्लाह ताला सितंबर के मंथ में इंशाल्लाह कोशिश होगी कि उनको भी 31 मई 2011 तक के तमाम अलाटीज़ को प्लाट हम हैंड ओवर कर दें। जी बिल्कुल। ये मुझे ये बताइएगा, ये जो आपने 500 का वादा किया था, तकरीबन 1 साल गुजरने को 1000 का आपने कहा था कि फिर ये बात हुई कि 6 माह हुए हैं अभी आए हुए बॉडी को, तो वो 500 के अंदर सर क्या रुकावट थी, किस वजह से वो मुकम्मल नहीं हो सका? मतलब छोटे मोटे मामलात लीगल एक्टिविटीज़ के हवाले से आ गए कि फ़ेज़ 2 की अभी आपकी प्रॉपर LOP सबमिट ही नहीं था तो हम प्लाट कैसे देंगे। 1 में इसी तरह LOP के प्रोसेस में कुछ देर लगी हमें और AGM से अप्रूवल नहीं थी, बहुत सारी लीगलिटीज़ थी जो वक्त पूरा करने के लिए हमें वो वक्त ज़ाया हुआ, लेकिन ज़ाया नहीं हुआ। वो हमने तमाम टारगेट अचीव कर लिए कि हमारा फ़ेज़ 1 का LOP पास नहीं था, लीगलिटीज़ इशू आ रहे थे, बार बार स्टे आ रहे थे, मेंबर्स की तरफ से दरखास्तें दी जा रही थी। मैंने पहले कहा कि मेंबर्स अगर अपनी दरखास्तों पर कंट्रोल करते हुए हमसे लड़ लें, झगड़ा कर लें, कोर्ट्स का रास्ता इख्तियार ना करें, वो यहाँ बैठे हैं, हम उनके एतमाद में लेके इंशाअल्लाह ताला डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, मेंबर्स ने तो 1 साल आपको टाइम दिया, तकरीबन 8-9 माह तो आपको चार्ज संभाले हुए भी हो गया है ना। तो अब देखें मेंबर का जो सब्र है वो तो जवाब दे चुका है। अगर जिस तरह आज आपने, ये बड़ी खुशाइन बात है, हम बल्कि आपके ऊपर बड़ी खुल के तनकीद की, लेकिन उसके बावजूद आपने बुलाया, आपने कहा कि आपके तमाम सवालों के इस प्लेटफॉर्म से मैं जवाब दूँगा। तो सर ये है कि ये जब आप डिलीवर करते जाएँगे ना तो लोगों की तनकीद और लोगों की जो है ना वो मूवमेंट ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, क्योंकि आप प्रैक्टिकली डिलीवर की तरफ जो है ना वो करने की तरफ जब जाएंगे। जी बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि जो लीगलिटीज़ में फिर हमें जाना पड़ा फॉर्मेलिटीज़ के अंदर हमने की, अल्हम्दुलिल्लाह आप AGM में आप अप्रूवल दे चुके हैं। आप हम पर तमाम मेंबर 3 दफ़ा जो ना एतमाद कर चुके हैं। पहली दफ़ा 21 अप्रैल को इलेक्शन के वक्त, 2 अप्रैल में इलेक्शन के वक्त आपने भरपूर साथ दिया, फिर 21 अगस्त के इलेक्शन में साथ दिया, इवन कोर्ट्स में जो हमारे साथ थ्रू आउट जाते रहे। अब जब AGM हुई उसमें भरपूर साथ दिया, हमारे ऊपर जिम्मेदारियाँ बहुत बढ़ चुकी हैं।
उन चीज़ों को पूरा करने के बाद एक प्लाजा है कि उसकी कंस्ट्रक्शन करने लगते हैं आपको, तो उसकी बेस और उसकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी करने में साल लगता है और बिल्डिंग खड़ी करने में साल 2 साल के अंदर वो सारी बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। तो हम बेस बना चुके हैं, बुनियाद बना चुके हैं, स्ट्रक्चर क्लियर कर चुके हैं, ना उम्मीद किसी तौर पर भी नहीं है। इंशाल्लाह जो हमारी कमी कोताही जो देर हुई है वो देर है, अंधेर नहीं है। इंशाल्लाह बहुत जल्द ये टारगेट अचीव करेंगे और हम लोगों को प्लाट हैंड ओवर करेंगे। हम अपने वादों पे कायम हैं, अपने वादों से नहीं हटेंगे। तमाम मुश्किलात को दूर जो अबू करते हुए इंशाल्लाह ताला इफेक्टिव के साथ रिहायशियों के साथ जो वादे किए हैं पूरे करेंगे। जी, मेरा दूसरा सवाल भी रिहायशियों से मुतल्लक है। जो रिहायशियों से आपने वादा किया था बिजली, पानी और अधूरा इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, आपने क्योंकि काफ़ी मीटिंग्स हुई, आपने ये कहा कि हम नोटिस देंगे जो पुरानी कंपनी अगर वो काम डेवलपमेंट की नहीं करती तो उनको जो है ना AGM के जो मिनट्स होंगे या AGM का जो इनकाद होगा उनको वहाँ पे लेटर दे के फ़ारग कर दिया जाएगा। लोगों से अप्रूवल लेंगे, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि अभी तक सर डेवलपमेंट मुकम्मल नहीं हुई। बिजली, पानी और बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रॉब्लम है अभी तक वो स्टिल वो अपनी जगह पे कायम है। इसके पीछे सर क्या वजूहत है? कॉपरेटिव सोसाइटीज़ अगर आप जितनी भी देख लेंगे ना तो उनका डेवलपमेंट का प्रोसेस बहुत स्लो होता है। उसकी वजह ये होती है कि मेंबर्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, ओवर अलॉटमेंट हो चुकी होती है, बहुत से इदारों की अप्रूवल्स रिक्वायर्ड होती हैं, तो वो चीज़ें टाइम लेती हैं। तो यही अप्रूवल मैंने पहले कहा कि अप्रूवल्स में देर थी, पेमेंट्स में देर थी, वो हो चुकी हैं। हमारे अकाउंट्स में पेमेंट आना शुरू हो चुकी है, तो जो पेमेंट आ चुकी है अब डिलीवर करने में भी मुश्किल नहीं है। डेवलपर्स अपनी जगह कहते हैं कि हमारी पेमेंट अगर हुई होती, हम काम रुका होता तो फिर आप गिला करते। तो डेवलपर्स को पेमेंट करने का सिलसिला भी चल रहा है। उनकी जो पिछली पेमेंट्स का उनके ऑर्डर ऑलरेडी कुछ मुकम्मल हो चुके हैं और कुछ हम मज़ीद अवार्ड कर रहे हैं कि वो लोग आगे चेक करें कि काम का स्टैंडर्ड मयारी है, गैर मयारी है। जो लॉस हुआ है उसका रिस्पांसिबल मैनेजमेंट कमेटीज़ हैं या दूसरी, क्योंकि पानी का बहुत सी लाइनें ऐसी हैं जो अब मुख्तलिफ डिगिंग होती रही, पानी चालू नहीं था तो वो डैमेज हो चुकी हैं, तो वो सारी लाइनें चेंज करनी पड़ेंगी। डेफिनेटली वो डेफिसिट होगा, लॉस होगा सोसाइटी के मेम्बर्स का, और लाइनें अब चेंज करनी पड़ेंगी। बहुत सारी चीज़ें बिछाई गई थी जो मुकम्मल मेयार के मुताबिक ना होने की वजह से या टाइमली मुकम्मल ना होने की वजह से, तो वो अभी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है। और हमने डेवलपमेंट की है, अगर सेमी डेवलपमेंट हुई, गैर डाला, बेस डाली, सीवरेज डाली, जब बारिशें हुई टाइम ज़ाया हुआ, टाइम पे मुकम्मल नहीं हुआ वो, तो टाइम पे मुकम्मल ना होने की वजह से वो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, तो वो लॉसेस भी हुए हैं। तो इन सारी चीज़ों का हमें दोबारा से एक रिव्यू करके ऑडिट करवाना है। लेकिन हम मीनवाइल अब काम नहीं रोकेंगे, अब हम काम साथ चलाएँगे, काम थ्रू आउट अब होते होंगे। बेस हमारी बनी हुई है, लीगलिटी हम देख चुके हैं, कोई काम इलीगल इंशाल्लाह नहीं है। हम इसको स्पीड अप करते हुए काम को चलाएंगे। सिर्फ ये है मेंबर से कि वो जहाँ इतना साथ दिया है वो इन 3 माह में उनको प्रोग्रेस नज़र आ जाएगी कि हम करना चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे, डायरेक्शन हमारी पॉजिटिव रूट पर है कि नहीं है। जहाँ इतना वेट किया है, दिसंबर मैंने बोला था कि दिसंबर तक अगर हम सेटिस्फाई ना कर सके तो हम इजाज़त चाहेंगे लोगों से, उन्हें कहेंगे कि ठीक है वो दोबारा से इलेक्शन में जाना चाहें या वो इस टीम को जिस तरह चल रही है चलाना चाहें, जिस तरह मेंबर फैसला करेंगे। हम मेंबर्स में से कमेटीज़ बना रहे हैं, वो लोग फैसला करेंगे। अगर हमारी जो कोताहियाँ हैं हम जानबूझ के इग्नोर कर रहे हैं, हम जानबूझ के जो है ना अगर डिले कर रहे हैं तो वो मेंबर्स हमें कहेंगे तो हम जाने को भी तैयार होंगे। हम जी मेरा ये भी सवाल है कि R&U और ऐसे बिल्डर जो आपके मेन कॉन्ट्रैक्टर हैं जो डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं और उसी के साथ कुछ और भी कंपनियां, तो R&U और ऐसे बिल्डर क्या ये अपना जो काम है, क्योंकि AGM भी हो गया, आपने अप्रूवल भी ले ली, उन्होंने किस हद तक मुकम्मल किया? या मैंने जो देखा है फिज़िकली अभी तक देखे वो खातर खा जिस तरह डेवलपमेंट होनी चाहिए थी उस तरह डेवलपमेंट नहीं हुई, उसके ऊपर आपका क्या लाया अमल है? और कोई नई कंपनियां लेके आ रहे हैं, कोई आपने टेंडर इशू किया है या इसके ऊपर आप किस तरह इनको काउंटर करेंगे? जी, फेज़ 1 के पूरे काम के ड्रोन वीडियोस बन चुकी हैं अब तक की। फेज़ 2 के तमाम काम जो अब तक हुए हैं उनको ड्रोन वीडियोस बना चुके हैं हम। जितना काम आज की डेट से पहले हुआ है उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट, आजकल गूगल का दौर है, वो सारी चीज़ें बन चुकी हैं कि कितना काम स्टेज पर हुआ है। काम हम कंटिन्यू करेंगे और काम हम लोग अपने तरतीब से करेंगे कंटिन्यू। जो हम अभी काम करवाएंगे उसकी बिलिंग डेफिनेटली डिफरेंट होगी, और जो पहले काम हुए उनका वो गूगल वीडियोज़ के ज़रिए हम लोग दोबारा से किसी कंपनी को काम अवार्ड करेंगे। PWD में पिछली बाड़ी ने भी एप्लीकेशन दी थी कि इस काम का पूरी वो रिपोर्ट बनाए, और इसी तरह एक फर्म थी बैट एसोसिएट के नाम से जिससे फेज़ 2 की असेसमेंट और वैल्यूएशन ली जा चुकी है। तो मैं कोशिश करूँगा किसी भी कंपनी से फेज़ 1 की भी असेसमेंट ले लें, 2 की ऑलरेडी हो चुकी है, और अभी जो करंट है सिनेरियो है ये भी हम ज़रूर लेंगे ताकि लोगों में ये बाम ना रहे कि उनका पैसा मिसयूज़ किया गया है, किसी को नवाजा गया है। इंशाल्लाह ये काम पूरा ज़रूर होगा। बहुत ज़बरदस्त बात आपने की है कि आप इसके ऊपर जो है ना एक ये कंपनी जिस तरह आपने बैट बताया कि वो एक फ़िज़िकली आके उसको देखेगी और उसके बाद वो असेसमेंट जो है ना वो करेगी कितना काम हुआ है, कितनी पेमेंट इशू हुई हैं। तो सर
ये देखें फ़ेज़ 2 के ऊपर तो आपको भी पता है कि कितना काम हुआ और कितनी फ़िज़िकली आप माशाल्लाह काम को भी समझते हैं। अब मेरे कुछ पर्सनल सर सवाल हैं जो लोगों के, जो मेंबरान के सवाल हैं, मैं उसके ऊपर अगर खुल के जो है ना आपसे सवाल भी करूँगा, आप जवाब भी उसमें दें। एक तो ये है कि सदर साहब ने कुछ पिछले दिनों में इल्ज़ामात लगाए कि जो MC की बॉडी के हवाले से है कि कुछ लोगों ने वहाँ पे अपनी जगह पे कब्ज़े करवाए हुए हैं MC के मेंबरान में से, और उसके अलावा कुछ करप्शंस के हवाले पे से भी कुछ इल्ज़ामात हैं। तो इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? अच्छा सर, बात यह है कि वो काफ़ी दफ़ा डिस्कशन लोगों ने की कि MC के ऊपर इल्ज़ामात लगे। देखना ये होगा कि इस टेन्योर में आकर कोई अगर फ्रेश कब्ज़ा हुआ है तो उसका मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं जवाब देने को तैयार हूँ। यहाँ पर फ्रेश कब्ज़ा किसी ने भी अगर हमारे टेन्योर में किया है तो उसका मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। हाँ, केयर टेकर के दौर में बहुत सारे कब्ज़े हुए हैं, होते हैं, क्योंकि केयर टेकर अकेला बहुत सारी जगहों पर नहीं देख सकता वो चीज़ें, मामलात। तो कुछ कब्ज़े केयर टेकर के वक्त के दौर के हुए हैं। उसमें यह कहा जा रहा है कि जो आपकी MC की बॉडी है उसके अंदर अभी आपके मेंबरान में कुछ लोग शामिल हैं कि जिन्होंने वो 22 कनाल जो कोरिंग टाउन की बात करते हैं उसके ऊपर कब्ज़ा हुआ है, उनकी फैमिली में से है, उसके ऊपर जो है मैंने बड़ा वाज़ेह कर दिया कि केयर टेकर के दौर में अगर कोई पहले से हुआ किसी का कब्ज़ा है उसकी मैं बात नहीं कर रहा। मेरे टेन्योर में किसी MC मेंबर क्या किसी बाहर के बंदे ने भी कोई कब्ज़ा कर लिया, उसका मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। और मैं कब्ज़े बाकायदा छुड़ाने के लिए बाकायदा कोशिश। आपने उस पर लेटर कोई लिखा है, कोई आपने कोई कार्रवाई की हो कि भाई ये कब्ज़ा जो है ना वो छुड़ाया जाए सोसाइटी का? मैं कह रहा हूँ हमारे 2 ही जगह कब्जे हुए हैं जिना गार्डन के अंदर। क्रंग टाउन में जो बात आप बाबा कर रहे हैं 22 कनाल की, वो हमारे टेन्योर में नेवल इनकरेज में भी हुआ है। ये नेवल इनकरेज के साथ हमारी बाकायदा इन राइटिंग कम अज़ कम 8 से 9 जो है लेटर्स जा चुके हैं, और नेवल ने अपने लेटर में खुद लिखा हुआ है कि हमने आपकी 172 कनाल ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है और आपने हमारी 122 कनाल के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है। डिफरेंस भी हम पे करने को तैयार है, फिटिंग करें, कंक्लूड करें, चीज़ों को हम फाइनलाइज़ करना चाहते हैं और हम फाइनलाइज़ करने जा रहे हैं। और ये इन राइटिंग में चीज़ें, ये सारी ज़ुबानी नहीं है। नेवल की इंतजामिया भी कॉपरेट कर रही है और हम भी कर रहे हैं, इसमें हमारे मैटर्स चल रहे हैं। मलकियत कभी भी ज़मीन की कब्ज़ा करके कोई रख नहीं सकता। आज वो दौर नहीं है, अब तो बने हुए प्लाजे गिर जाते हैं। अगर किसी ने किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा किया हो, किसी की ज़मीन का कब्ज़ा कोई रख नहीं सकता। बहुत ज़बरदस्त आपने बात की कि इस कब्ज़े को बागुज़ार कराएंगे और आपकी एफ़र्ट को हम अप्रिशिएट करते हैं। और इसी के साथ साथ सवाल ये है कि ये जो ऑडिट करवाया गया अभी 2023 का, इसकी रिपोर्ट अभी तक मेरा ख्याल है कि नहीं आई। तो AGM के जो मिनट्स हैं वो भी अप्रूव हो गए। क्या ये बाई लॉज या कानून इसकी इजाज़त देता है कि विदाउट ऑडिट आप जो है ना उसकी रिपोर्ट पब्लिक करने से पहले आप जो है AGM के मिनट्स अप्रूव करवा लें? नहीं, ये बात है बिल्कुल। ये बाइलाज कहते हैं कि आप ऑडिट देंगे। ऑडिट सबमिट करवाया जून 2022 तक हमने CR ऑफिस में भी, और जो पब्लिक किया वो भी जून 2022 तक ऑडिट मुकम्मल हुआ हमारा। ऐसा नहीं है, जून 2022 जो क्लोजिंग ईयर था वो मुकम्मल करने के बाद हमने ऑडिट बुला लिया। और ये रिक्वायरमेंट भी ये थी कि जो ऑडिट की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई ना, मैं वही आपसे कह रहा हूँ। ये ऑथेंटिक जो है आपको बात की जा रही है कि ऑडिट की रिपोर्ट, क्योंकि CR ऑफिस और DR ऑफिस से ये कन्फर्म है कि वहाँ तक रिपोर्ट अभी जमा नहीं करवाएगी, उसके बावजूद AGM जो है ना वो उसके मिनट्स अप्रूव हो गए। ऑडिट रिपोर्ट 2022 हमने पब्लिक की, तमाम लोगों को शेयर की, दफ्तर में भी मौजूद है। जो आप बात कर रहे हैं, आप एक्सटर्नल ऑडिटर की बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं एक्सटर्नल ऑडिटर की। हम बात कर रहे हैं कि ऑडिट होना, ऑडिट में ये कहीं नहीं लिखा हुआ, किसी भी रिक्वायरमेंट में ये नहीं लिखा कि इंटरनल ऑडिटर का ऑडिट हो या एक्सटर्नल का हो। जो बात आप मौक़िफ़ दे रहे हैं वो आपकी दे रहे हैं कि एक्सटर्नल ऑडिटर की रिपोर्ट अब तक फाइनलाइज नहीं हुई। वो मैं भी कह रहा हूँ कि फाइनलाइजेशन स्टेज पे है, लेकिन AGM की रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है कि आपका ऑडिट होना चाहिए लेटेस्ट ईयर्स का। और वो ऑडिट रिपोर्ट हमने पब्लिक को भी दी और रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा की, हर जगह मौजूद है, वो चेक कर सकते हैं। कि इंटरनल ऑडिट किस कंपनी ने किया है? एक्सटर्नल फैसल लतीफ़ एंड को हमारी इंटरनल ऑडिट फर्म है जो ऑलरेडी चली आ रही है, 12-13 साल से वही ऑडिट करते हैं हमारा। उस ऑडिट में अगर किसी को एतराज़ हो तो फिर एक्सटर्नल ऑडिटर एतराज़ करता है। वो एतराज़ वाली रिपोर्ट, वो डॉक्यूमेंटेशन जारी है, वो वर्किंग अपनी कर रहा है, वो कंपनी है अपॉइंट करता है रजिस्ट्रार। लेकिन कहीं भी ये नहीं मेंशन, ये दोबारा क्लियर कर दूँ, ये किसी ने नहीं कहा हुआ कि एक्सटर्नल ऑडिट होना लाजमी है। ये किसी जगह पर भी नहीं लिखा हुआ, ऑडिट मुकम्मल होना लाजमी है। ऑडिट आपका जून 2022 तक AGM से पहले बाकायदा होकर इदारों में मैंने अपने साइन के साथ रिपोर्ट जमा करवाई हुई हैं। मैं खुद हमारी अपनी एक फर्म में मैंने ACA में किया हुआ है, मुझे मालूम है कि ऑडिट किसे कहते हैं, ऑडिट कब होता है, कैसे होता है। ऑडिट की तमाम रिपोर्ट जून 2022 तक मुकम्मल होकर सबमिटेड हैं और पब्लिक को भी दी गई हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि ऑडिट नहीं हुआ। ऑडिट की रिपोर्ट अब मैं भी आपसे जो है ना वो लेना चाहूँगा सर। ये मेरा भी इस इंटरव्यू के बाद मैं आपसे ज़रूर अप्लाई करूँगा सर। इसके बाद मेरा अगला जो सवाल है वो सर ये है कि आपकी जो बॉडी है 13 रुकन है, ये उन मेंबरान की नुमाइंदगी करते हैं जिन्होंने आपको वोट दी हैं, उनकी बड़ी तवक्कुआत हैं। लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि जो MC की कमेटी है इसके अंदर इख्तलाफात मौजूद हैं। अगर आप लोगों की बॉडी के अंदर इख्तलाफात रहे तो आप लोगों को किस तरीके से डिलीवर करेंगे? क्योंकि आप जब तक यूनाइटेड नहीं होंगे, एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे नहीं होंगे, उस वक्त तक आप कोई काम भी सर डिलीवर नहीं
नहीं कर सकते? अब देखिए, यहाँ मैं कहूँगा कि एक घर में अगर 5 भाई भी हैं तो उनके अंदर ओपिनियन की अपनी अपने ओपिनियन सबके होते हैं। एक की राय होती है काम को इस तरीके से कराना है, एक की राय होती है काम को इस तरीके से कराया जाए। मिसाल के तौर पर मेरी ख्वाहिश है कि प्लाट हम 100 प्लाट दिए जाएँ, तो मेरे सदर साहब की राय ये थी कि प्लाट को आप जो है ना इकट्ठे 500 प्लाट देंगे, लेकिन अभी 6 महीने मज़ीद वेट करें। तो हमारी अपनी अपनी राय ज़रूर अलग है, इसका ये हम ये नहीं कह सकते कि हमारी दुश्मनी है। तो ये हमारा ओपिनियन है, उनका कहना है कि हम लीगैलिटीज़ पूरी करें, 500 की लाट दें। मेरी ख्वाहिश है कि जो 100 लोग हैं, लोगों में उम्मीद की किरण कायम रहे, हम 100 करके देते जाएँ। 500 पूरे, मैंने भी 500 ही करने हैं, उन्होंने भी 500 कहे हुए हैं। तो ये ओपिनियन नहीं है, हमने इसको MC के इजलास में रख लिया। देखिए, मेरा इख्तिलाफ हो सकता है किसी राय पे, हमने एक इजलास बुला लिया कि यार हमारी ये इख्तिलाफ आ रहा है बातचीत में, इसको हम कैसे रिजॉल्व करें। हमने वोटिंग करवाई अपनी एक मीटिंग के अंदर, कुरान टाउन के अंदर हमारा इजलास बुलाया गया और मीटिंग बुलाई। हमने कहा जी मेरी ये राय है, सदर साहब की ये राय है, आप भी अपनी तमाम 13 बंदे राय दे दें कि क्या होना चाहिए, क्या हमें इसको वेट करके 5-6 महीने बाद प्लाट देने चाहिए या अभी। तो वोटिंग करा दी गई, तो तकरीबन 11 वोट्स आए कि नहीं, हमें साथ साथ जो प्लाट क्लियर हो रहे हैं, ताकि लोगों में ये एतमाद रहे कि ये प्लाट आपको डेवलपर डिलीवर करने आए। नहीं लेगा जी बिल्कुल डिलीवर कर जी बिल्कुल डिलीवर करने आप आए हैं लोगों को प्लाट। आपने ये उसकी ये एक पहली कड़ी है कि आप जो है वो अभी प्लाट देने जा रहे हैं, इसमें बड़ी खुशाइन बात है। लेकिन सर इसके साथ साथ कुछ ये भी तफज़ात है, कुछ लोगों की ये इल्ज़ाम तराशियाँ भी हैं कि कुछ री नंबर हो रहे हैं कुछ प्लाट इस तरह का। इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? पीछे कुछ स्कैंडल भी आए, तो इसके ऊपर आपका क्या मौक़िफ़ है, वो किस तरीके से हुआ, थोड़ी वज़ाहत कर लें। आप 3 तरह की कैटेगरी के मुतासरीन हैं जिनाह गार्डन के अंदर। एक वो मुतासरीन हैं जिनका एक मैप इशू हुआ AGM 2017 के अंदर, वो बुक पे प्रिंट है। एक मैप इशू हुआ, वाइट कलर का एक मैप है, रेड बाउंड्री लाइन खींची हुई है। इसकी हमने अपने तौर पर बिल्कुल ये कोशिश की थी फेज़ 1 की लिस्टें बनाते हुए कि इस मैप के अंदर के प्लाट्स को हम प्लाट्स कंसिडर करें और इसके बाद कई चीज़ों को फ़ाइल गिनें। इसमें कुछ मिस्टेक अभी हमें जो वक्त गुजर है सामने आई हैं कि कोई ऐसे प्लाट भी हैं जो रेड लाइन से अंदर थे, वो भी फाइलों में डाल दिए गए सीनियरिटी में, जिसमें एक हमारी बिज़नेस कम्युनिटी का भी एक एहतजाज आया, उन्होंने भी इतराज़ किया और कुछ लोगों ने कोर्ट में भी जाकर दरखास्तें दी कि ये हमारे प्लाट्स हैं, रेड लाइन के अंदर जो जगह थी वो प्लाट्स थे, वो फाइल नहीं है, तो उनको हम प्लाट्स कंसिडर करते हैं, लिहाजा उनकी एडजस्टमेंट प्लाट्स की सूरत में की जाए, सीनियरिटी लिस्टिंग के मुताबिक ना की जाए। हमने इस बात को ऑन किया, हमने ये बाकायदा इन राइटिंग भी दे दिया हुआ है कोर्ट्स के अंदर भी कि जी ये छोटी बड़ी जो मिस्टेक्स का ऑप्शन है वो हम क्लियर करेंगे, गलतियाँ जो आ जाती हैं इंसान की। 17 में कर्नल साहब के साइन के साथ एक ही मैप आज तक मार्केट में प्रपोज मैप दिया गया है। याद रहे नक्शे मार्केट में 50 से 60 नक्शे हैं, मुख्तलिफ औकात में आए हैं, मुख्तलिफ कोर्ट में पेश किए गए हैं। नक्शा कौन है? एक LOP 2011 है, अथेंटिक चीज़ जो है LOP 2011 है, और दूसरा वो है जो AGM 2017 में पुट करके उस टाइम के प्रेसिडेंट कर्नल साहब ने साइन किया हुआ है। आज तक सिर्फ 2 मैप थे, तीसरा मैप अभी 2023 के अंदर जो साइन हो गया CDA का LOP आया वो है। इसके अलावा कोई भी मैप इस टाइम अथेंटिसिटी वाला मैप, कोई भी मैप फाइनल। बहुत ज़बरदस्त आपने सर, बहुत ज़बरदस्त आपने जवाब दिए। ये वो हार्ड जो है ना वो क्वेश्चन थे जो लोगों के थे, मेम्बरान के थे, लेकिन आपने बड़ा भरपूर तरीके से इसका काउंटर किया और जवाब दिया। लेकिन सर आप क्या समझते हैं कि अपने टेन्योर के अंदर ये जो अभी अपने डेवलपमेंट की ये खालिद खटक साहब के हवाले से अभी आपने बात की है कि ये कल से काम शुरू कर देंगे, जो मेंटेनेंस का फ़ेज़ 1 के अंदर काम है, जो प्रॉपर एरिया है, वो कितना टाइम लगेगा? यानी बिजली के मामलात हैं, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है और पानी के जो इश्यूज़ हैं, और ख़ास तौर पे जो ये अभी आपने मेंटेनेंस का जो है ना टेंडर दिया, अभी उन्होंने काम शुरू कर देंगे, तो इस पर कितना टाइम लगेगा, आप क्या बताते हैं? देखिए, हमारी कायम कोशिश तो होती है कि एक रूटीन वाइज काम हो, उसमें कोई रुकावट ना आए। जब भी कोई स्टे कोर्ट लिटिगेशन आती हैं, किसी वजह से डिले होता है, तो उसमें फिर वो लोग इतराज़ करते हैं कि आपने टाइम दिया था, इस टाइम पे काम मुकम्मल नहीं हो सका। हम टारगेट दे रहे हैं इनको कि 2 से 3 माह में दिसंबर तक हमारे मेंटेनेंस के कामों को ये मुकम्मल करें। जहाँ तक पानी का, बिजली, गैस की चीज़ें हैं वो इनका मेरिट नहीं है, ये तो मेंटेनेंस करनी है अभी ना। वो R&U काम कर रही है, हमारे सब कंट्रैक्टर उसके रहे हैं, ऐसे बिल्डर वाले। सर R&U तो गुज़िश्ता कई साल से काम कर रही है। R&U तो आपने 8-9 माह हो गए हैं, आपने पहले कहा था, लेकिन क्या वजह है? R&U जो है वो काम की तरफ हमने देखा फिज़िकली कोई खातर का जो है ना डेवलपमेंट नहीं होती, तो इसमें क्या आप उनको बिल नहीं प्रॉपर दे रहे या क्या इशू है पीछे, जिसकी वजह से, या वो ये चाह नहीं रहे कि आपकी जो MC है वो आगे बढ़े, लोगों को डिलीवर करे? ये आप खुल के थोड़ा बता दीजिए। ठीक है, वो यही मामलात हैं कि पेमेंट्स का उन्होंने अब तक हमें ये कहा हुआ था कि पेमेंट्स नहीं है, और पेमेंट्स थी भी नहीं अकाउंट में अब तक। वो थोड़ा बहुत काम करते रहे, हमने उनको वाकई जनवरी से लेकर अब तक हमने 1 रुपया भी उनको इशू नहीं किया। इसके बावजूद भी उन्होंने थोड़ा बहुत जो काम किया उसकी वैल्यू भी तकरीबन 5 से 6 करोड़ की बनती होगी जो काम उन्होंने किए हैं। तो उन्होंने थोड़ा बहुत जो कर सकते थे उन्होंने किया, लेकिन बकौल उनके कि ये काम
हम करेंगे स्पीड अप जब हमें पेमेंट्स मिलना शुरू होंगी। तो उनके साथ हमारी इसी वीक में मीटिंग्स हैं। सब कंट्रैक्टर के तौर पर वो अपना किसी को काम देते हैं या खुद करते हैं काम, तो उनका कमिटमेंट है कि हम इस दफ़ा प्रोजेक्ट डिलीवर सब मिलकर करेंगे। लोगों को आपस की लड़ाई में, क्योंकि लोगों को इससे गरज नहीं है कि ऐसे बिल्डर कौन है, खालिद खान कौन है। ऐसे बिल्डर का बताइएगा, ऐसे बिल्डर का बताइएगा। ऐसे बिल्डर का कई दावेदार हैं और नहीं भी हैं। जब पूछा जाता है वो कहते हैं हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। ये कंपनी किसके, कोई खलाई मखलूक इसको चला रही है, ये थोड़ा सा बताइएगा। जब आप पेमेंट की बात करते हैं तो चंद मखसूस लोग आते हैं पेमेंट लेने। जब हम कहते हैं कि ये कंपनी आपकी है तो वो कहते हैं इससे तो हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये थोड़ा बता दें। देखिए, ऐसे बिल्डर के लिए अभी खालिद साहब ने एक लेटर लिखा है, मैं आपको लेटर की कापी प्रोवाइड कर दूंगा। उन्होंने कहा है जी चूँकि अब ये कंपनी 3-4 दफ़ा मुख्तलिफ ओनर चेंज हो चुके हैं इसके अंदर, तो आप यूँ करें कि इसकी जो लेटेस्ट आपके ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो आपकी टीम है, जो आपके मैनेजर हैं, जो आपके हेड हैं, वो डॉक्यूमेंटेशन आप प्रोवाइड कर दें। लेटर हम इन राइटिंग लिख चुके हैं ताकि जिससे हम कम्युनिकेट किया करेंगे, तो वो मुझे उम्मीद है कि हफ्ते में वो जवाब अपना दे देंगे, तो अपनी उनकी टीम सामने आ जाएगी। तो मैं आपको वो काफ़ी मेरा आखिरी सा सवाल आपसे कि आपने ऐसे बिल्डर और RNGO को जब से अब आए हैं कितनी पेमेंट या प्लाट अदा की हैं? दोनों को हमने जब से हम आए हैं कोई नई पेमेंट हमने नहीं की, ना RNGO को ना ऐसे बिल्डर को। अभी हमारी कोई भी डेवलपमेंट प्लाट वगैरह भी उनके जो है नहीं। हाँ, ताहम जो हमारे डेवलपर्स जो थे, ओल्ड डेवलपर्स जिन्होंने काम करके अपना काम क्लोज कर चुके हैं, उनकी कुछ पेमेंट्स हुई हैं हमारी जो AG में अप्रूव थी। वो पेमेंट्स हमने की हैं। पिछले पेमेंट्स जो पेंडिंग थी पार्क की, आप देखें क्रेडिट लेते हैं लोग बहुत ज़्यादा कि हमने क्रंक टाउन की रोड्स बनाई, चमका दिया, पार्क बनाए। इसी तरह जना गार्डन में भी हमने रोडें बनाई। पिछले MC के लोग क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन वो बिलिंग आज हमें करनी पड़ रही है, वो बिलिंग नहीं हुई। इसमें कोई शक नहीं, ये तो मैं इसका आई विटनेस हूँ कि आपने बिल दिए वो पिछली उस बॉडी के। लेकिन सर एक और भी सवाल, जो अफेक्टिव बकाया आप क्या समझते हैं कि किस किस तरह जो है ना वो आप डिलीवर करते जाएंगे, और कितने नेक्स्ट जो ईयर है या 5 माह 6 माह के अंदर कितने मजीद अफेक्टिव को जो है ना वो अकोमोडेट आप कर सकते हैं? जी, मैं अल्लाह ताला के यहाँ से बहुत पुरुमीद हूँ कि हम अपने लायामल के ज़रिए जो अफेक्टिव हैं, आप 7,000 अफेक्टिव कह रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ अफेक्टिव 7,000। कई लोग सवाल करते हैं 7,000 कम क्यों नहीं हुए, पिछली पार्टी ने 1200-1500 दिए, वो आप कम क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते कि उनको भी अभी बिजली पानी गैस सहूलियात नहीं मिली, प्लाट उनको मिल गया है, उनको एक कब्जे वाली जगह मिल गई है। 1200-1500 लोग वो कम हुए हैं, लेकिन स्टिल अभी वो लोग कहते हैं कि जी उसका सॉरी मैं कथा कलामी की माजरत चाहूँगा। उसमें ये कहा जाता है कि पिछले टर्नओवर में कुछ 1600 के लगभग जो प्लाट हैं वो री नंबर हुए हैं। तो इसमें कोई सदाकत है या ये महज इल्ज़ाम तराशी है? देखिए, मैं आपको फिर ये कहूँ कि री नंबर को एक जुर्म बना दिया गया। री नंबर अगर मेरिट पे नहीं करेंगे तो आप प्लाट दे ही नहीं सकते। मतलब जितने प्लाट दिए गए हैं ये प्रपोज लेटर होते हैं, ये प्रोविजनल लेटर होते हैं। ये एक मैप बनाते हैं प्रोविजनल सोसाइटियों वाले, कोऑपरेटिव वाले, उसके ऊपर प्लाट अलाट करते हैं। इस टाइम बहुत सारी अलाटमेंट ऐसी हैं जो कब्रिस्तान के ऊपर हैं, बहुत सारी अलाटमेंट ऐसी हैं जो आपकी सोसाइटी के गाँव की आबादी के ऊपर हैं, तो वो वहाँ प्लाट मिलने ही नहीं। उनको शिफ्ट जब भी करेंगे उसको आप री नंबर बोलेंगे, तो री नंबर जुर्म ना कहें, री एडजस्टमेंट है, बेसिकली लोगों को प्लाट देने की लायामल है। इसमें गलती गुनाह कब होगा? जब हम मेरिट से हट कर लोगों को प्लाट देंगे, ये मिसयूज़ ऑफ पावर में आएगा, अथॉरिटी की मिसयूज़ होगा। लेकिन प्लाट देने आपको अब भी री एडजस्ट करने पड़ेंगे, री नंबर करने पड़ेंगे, आइंदा भी री नंबर करने पड़ेंगे। अपनी जगह पर ज़मीनें वो कभी भी क्लियर नहीं हो पाएंगी, ग्रेवयार्ड के ऊपर प्लाट नहीं बन पाएंगे, आबादियों के ऊपर प्लाट नहीं बन पाएंगे, वो प्लाट डेफिनेटली चेंज होंगे। रिलोकेट करने जी बहुत शुक्रिया वाजिद साहिब साहब। ये हमारे साथ थे जनरल सेक्रेटरी जो है वाजिद साहिब साहब FECHS के। इन्होंने भरपूर जो है ना वो लोगों के जो सवाल थे उनका जवाब दिया। वाजिद साहब, मैं भी आपसे आज ये कहता हूँ कि जो पॉजिटिव आप काम करेंगे, अफेक्टिव को अकोमोडेट करेंगे, हम आपके साथ खड़े होंगे। हर महाज के अंदर आप जिधर भी खड़े होंगे हम शाना बेशाना आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन जहाँ पे हम ये देखेंगे कोई गलत काम हो रहा है, यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ हो रही है, तो हम आपको ज़रूर आपको दिखाएंगे कि सर ये गलत चीज़ है, इसको रोकें, इसका सदुपयोग करें, और वो हर एक मेंबर का फ़र्ज़ बनता है। तो आपने बड़ा तफसीलन बताया। तो सर ये है कि पब्लिक के साथ जो रिलेशन होता है, पब्लिक के साथ जो आपका तल्लुक़ है वो मजबूत होना चाहिए, और उनको जब आप जवाब दे होते हैं तो ज़ाहिर बात है कि वो उसी से वो सेटिस्फाई होते हैं, और वही आपकी जो है ना हकीकी कामयाबी है। तो नाज़रीन, ये आपने देखा कि FECHS के काफ़ी मसाइल हैं, लेकिन इन्होंने जब से आए हैं काफ़ी कोशिश की, हमने भरपूर तनकीद की, और हमने ऐसी तनकीद की कि लोगों को डिलीवर किया जाए। और जो अफेक्टिव हैं ख़ास तौर पे, जो काफ़ी अरसे से 20 साल से बेचारे जो है ना वो रुल रहे हैं कि हमें एक कागज़ का टुकड़ा उठाए हुए कि हमें प्लाट, हमारी ये जो फाइलें हैं या कागज़ का टुकड़ा है ये प्लाट में तब्दील हो जाए। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, कभी उम्मीद है, इनकी और इनकी टीम इसमें ज़रूर कामयाब होगी। तो नाज़रीन, इसी के साथ माजिद चौधरी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।